बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ मैंगो जैम की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बड़े साइज़ का लेमन का इस्तेमाल करूँगी और दरमियाने साइज़ के 4 अदद मैंगो हैं। अगर बड़े साइज़ के हैं तो आप 3 इस्तेमाल कर लें। जितना वेट मैंगो का होगा उससे हाफ वेट चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो अब सबसे पहले मैंगो पील कर लेते हैं। तमाम मैंगो से इस तरह गूदा उतार के तो इसकी पल्प तैयार कर लेंगे। चलें, ये मुकम्मल हो चुका है। तो अब इसकी पल्प तैयार कर लेते हैं। सारे इस तरह डाल के तो पल्प तैयार कर लेते हैं, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। चेक करते हैं इसको। इस तरह पल्प होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ। चलें, फ्लेम ऑन करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन करके मैंने पैन रख दिया है। तो थोड़ा सा पानी, 4 टेबलस्पून के बराबर पानी है, तो वो सबसे पहले डाला है। तो चीनी 250 ग्राम है, क्योंकि 500 ग्राम पल्प निकली है तो उसी हिसाब से चीनी का भी इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी ये डिज़ोल्व हो जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है तो अब इसमें पल्प शामिल कर देते हैं। मिक्स कर लें अच्छी तरह। 1 टीस्पून के बराबर ज़ेस्ट इसमें शामिल करेंगे। चलिए, ये तो शामिल कर दिया। तो इसको इतना पकाना है 6 से 7 मिनट, ताकि ये थिक हो जाए। ये देखें बबल्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये तैयार होने के करीब है। तो अब इसमें मैं लेमन जूस शामिल कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून लेमन जूस। इससे ये ख़राब नहीं होगा। आप इसको काफ़ी अरसे तक रख सकते हैं। फ्रिज में रखें तो 6 से 8 महीने तक ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी मज़ीद इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे। पहले हमने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाया है। थोड़ा सा थिक कर लेंगे। ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाता है और बहुत ही यम्मी सा जैम तैयार हो जाता है। ढक्कन मैंने इसलिए रखा है ताकि छींटे ना उड़ें। तो बस ये है कि मुसलसल आपने चम्मच चलाते रहना है। ये देखिए थिक हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि इस तरह बबल्स आने चाहिए। अब फ्लेम ऑफ करने लगी हूँ और ठंडा करके फिर आपको दिखाती हूँ। जैम आधा घंटा मैंने रख दिया था तो ये ठंडा हो चुका है। तो इस तरह ठंडा होने के बाद थिक हो जाता है। तो इसका तरीकाकार ये है चेक करने का। थोड़ा सा आप किसी प्लेट में डालें। ये प्लेट में मैंने डाला, ये देखें ये ठहर चुका है। तो बिल्कुल एक जगह पर ठहरा हुआ है, इर्द गिर्द नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये तैयार हो चुका है। इस तरह होना चाहिए। तो जिस जार में भी डालेंगे तो जार भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। जार को मैंने गर्म पानी में अच्छी तरह स्टरलाइज़ कर लिया और उसके बाद इसको खुश्क कर लिया। एक दिन ये पड़ा रहा था तो ये बिल्कुल ड्राई है, तो पानी नहीं होना चाहिए वरना जैम ख़राब हो जाएगा। तो जिस भी कंटेनर में आपने डालना है तो उसको अच्छी तरह स्टरलाइज़ करके तो फिर उसके बाद उसमें डालें। बहुत यमी जैम तैयार हो चुके हैं। आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और मुझे इसका फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।